जय गुरु जी। संगत जी, आज छठा नवरात्रा है। संगत जी, आज के दिन माता रानी जी और गुरु जी ने एक लाइव मैसेज आप सबके लिए दिया है। संगत जी, गुरु जी का ये बड़े मंदिर से मैसेज है। इस सत्संग में आपको पता चल जाएगा कि संगत जी आज हमने अपने घर में क्या क्या करना है। गुरु जी ने और माता रानी जी ने ये लाइव बताया है। संगत जी, इसके लिए आपको अगर ये जानना है ना कि आज क्या क्या करना है अपने घर में सुबह से लेकर रात तक, तो संगत जी आपको ये पूरा सत्संग सुनना पड़ेगा, वो भी अंत तक। संगत जी, आज मंगलवार भी है। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना चमत्कारी सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें।
आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान है संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप देखो लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, खून पसीने निकालने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी आजकल पैसा कमाना आसान थोड़ी है संगत जी, लोगों के काम धंधे है ही नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। आप खुद एक बारी मार्केट में जाके देखो संगत जी, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं लोगों की। किसको शौक है संगत जी दुकानें खोलने का, नौकरियां करने का? अपने लिए थोड़ी कोई करता है नौकरी संगत जी, बच्चों के लिए करते हैं, घर परिवार के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए। सभी लोग पैसे के लिए करते हैं ना काम। जो मार्केट में दुकानें खुली होती हैं, वो जो दुकानदार होते हैं वो पैसे के लिए दुकानें खोलते हैं ना, उनको शौक थोड़ी है। उनका भी तो मन करता है घर पे जाएं यार, आराम से सोएं जाके, आराम से घर पे जाके आराम करें, हम अपने बच्चों के साथ बैठे, अपनी आंटी के साथ बैठे, एंजॉय करें लाइफ को। सबका मन करता है संगत जी। किसका मन करता है कि हम तपती धूप में, सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में हम लोग बाहर जाके नौकरियां करें, लोगों के अंडर काम करें, दुकानें खोले, दुकानों पे जाके साफ सफाइयां करें? किसका मन करता है? सब लोग बच्चों के लिए करते हैं, घर परिवार के लिए करते हैं, अपने माँ बाप के लिए करते हैं संगत जी। और किसी के लिए, अपने लिए कौन करता है? अपने लिए कोई नौकरी नहीं करता संगत जी। चाहे अपना तो खुद बंदा चाहे रूखी सूखी खा लेगा, पर नौकरी कोई नहीं करता, काम कोई नहीं करता अपने लिए, सब अपने परिवार के लिए करते हैं। संगत जी आप खुद जाके देखो, आजकल पैसों के बिना गुजारा है बंदे का? आप मुझे बताओ जरा एक बार कि पैसों के बिना बंदा गुजारा कर सकता है आज की डेट में? संगत जी मरे से मरा देखो, आजकल हारी बीमारी तो लगी रहती है ना, बीमार तो होगे कभी ना कभी, और मरने से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता, वो तो लास्ट ऑप्शन होती है ना संगत जी। दवाई लेनी पड़ेगी अगर हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर आपको तब तक दवाई नहीं देगा जब तक आप उसकी फीस नहीं दोगे। संगत जी आजकल पैसों का ही है सब कुछ, पैसा दो तमाशा देखो। डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा ऐसे, पैसे दोगे, फीस भरोगे, तभी आपको दवाई मिलेगी, आप ठीक होगे दवाई खा के। संगत जी गुजारा ही नहीं है पैसों के बिना तो। तभी तो आजकल आप बाहर जाके देखो, अपने घर से बाहर जाके देखो जरा, लोग बेचारे कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बेचारा किसी की दुकान में काम कर रहा है, सब पैसे के लिए कर रहे हैं ना। मैं तभी तो आज आप देखो, आज मंगलवार है, छठा नवरात्रा भी है। आज मैं गुरुजी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूं आप सबके सामने, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है
कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाएगा और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम दिल्ली की एक संगत गौरव चावला अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं गौरव चावला मोती नगर में आजकल संगत जी मैं DLF में रह रहा हूं। आप देखो, मेरे जैसा एक गरीब आदमी जिसकी हैसियत नहीं है, 2 कौड़ी का बंदा मैं, एक गरीब आदमी, एक रूम में रहने वाला बंदा मोती नगर करमपुरा के अंदर, आज मैं DLF में बैठ के बालकनी के अंदर अपने फ्लोर में बैठ के मैं लाइव सत्संग शेयर कर रहा हूं। संगत जी, मेरे पास कुछ नहीं था, ना पैसा था, ना नौकरी थी, ना काम था, ना अपना घर था, ना सिर पर माँ बाप का हाथ था। संगत जी, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं बिल्कुल एक, आप सब तो फिर भी करोड़ों रुपए के घरों में रह रहे हो, हाथों में 10-10, 20-20, 50-50 हजार के, लाख के फोन भी आ गए हैं आजकल। संगत जी, 2-2 लाख के फोन भी आ गए हैं। उन पे आप मेरे सत्संग को सुन रहे हो, देख रहे हो। संगत जी, आप लोगों के पास तो फिर भी बहुत कुछ है, मेरे पास तो था ही कुछ नहीं। संगत जी, मैं तो मतलब संगत जी, आप जिसको कह लो भिखारी था, बिल्कुल भिखारी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आज की डेट में? पैसा होता है, काम होता है, घर परिवार होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, घर होता है, माँ बाप होते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक मेरे चाचा मेरी हेल्प कर रहे थे, वो भी बड़ी, मतलब अभी आप सुनोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। संगत जी, 10 बाय 10 के रूम में बैठा हुआ था मोती नगर करमपुरा के अंदर। एक दुकान पे नौकरी करता था मैं 3 साल पहले तक। आज अगर मैं DLF में रह रहा हूँ, मतलब गुड़गांव के अंदर में बैठा हुआ हूँ ना संगत जी, बालकनी में बैठा हुआ हूँ, ये सारी कृपा मेरे गुरु जी की है, ये सारी ब्लेसिंग तो उनकी है संगत जी। वरना मेरी कहाँ हैसियत, मेरी कहाँ इतनी औकात संगत जी कि मैं यहाँ पे फ्लैट ले सकूं। ले सकता हूँ बताओ? नहीं ले सकता संगत जी। एक दुकान पे 10,000 रुपए की नौकरी मैं कर रहा था, कुछ नहीं था पास में। जिस कमरे में रह रहा था उसका किराया मेरे चाचा जी देते थे, वो भी बड़े हाथ पैर जोड़ने के बाद, क्योंकि सिर पे कोई था नहीं ना संगत जी। क्या होता है देखो, अभी मैं लाइव सत्संग अपना मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ गुरुजी का नाम लेकर, और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। हुआ क्या था संगत जी, मेरा नाम है गौरव चावला, मोती नगर में रहता था। संगत जी, आज से करीब मतलब आप लगा लो 10 से 15 साल पहले, 12-13 साल तो हो ही गए इस बात को, मेरे मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई थी। उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, TB की बीमारी हो गई थी लंग्स के अंदर। दोनों बेचारे मुझे छोड़ के चले गए। मैं तब बहुत संगत जी छोटा था, बहुत छोटा होऊंगा, कम से कम 8 से 10 साल का, 10 साल का तो था ही। संगत जी, मेरे चाचा ने मुझे संभाला, वो मुझे अपने घर पे ले आए। तब इतनी समझ भी नहीं थी कौन मम्मी पापा मतलब क्या करते हैं, कैसे होते हैं, कैसे मतलब होता है, मतलब संगत जी कितनी बड़ी चीज होती है। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी बड़ी मतलब एक वो होती है, मुझे आइडिया भी नहीं था ये बात का। छोटा था ना संगत जी, छोटा था। अब चाचा जी के घर में रह रहा था, वहां उन्होंने देखो, उनका भी बहुत मेरे एहसान है संगत जी, मेरे को पाला पोसा बड़ा करा, स्कूल में पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें करी। पर एक टाइम आता है देखो कि जब मेरी चाची और मेरे जो चाचा के बच्चे हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सब लोग ना बोलने लगे चाचा जी को, किसको कहाँ ले आए हो आप यहाँ पे,
ये भी हमसे हिस्सा मांगेगा इस घर का, इसका भी खर्चा उठाना पड़ रहा है, नौकरियां हम करते हैं, खाता ये है बैठ के आराम से, आप इसको यहाँ से निकालो। संगत जी उनके बच्चे देखो, उनके अपना घर का मैटर है, मैं उसमें क्या बोल सकता था। मेरे चाचा जी ने संगत जी मेरे को बोला अलग से बुला के ना, बेटा देख मैं तो तेरे को चाहता हूँ कि तू यहीं पे रह, कोई मनाही नहीं है आगे भी, पर जो तेरी चाची है, जो तेरे जो भाई बहन है ना, यानी कि उनके बच्चे कहते ये बड़ा बोलते हैं मेरे को ना, जीना मुश्किल करके रखा हो इन्होंने मेरा। तू बेटा ऐसा कर, मैं तेरे को एक रूम लेके दे देता हूँ, वहां का किराया मैं दे दिया करूंगा, तू वहां पे रह आराम से, कोई कभी दिक्कत को भी चीज की कोई दिक्कत होगी तो मुझे बोल दियो, बाकी यहाँ तेरा रहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मेरे को इन्होंने ये तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये तुझे एक वर्ड भी नहीं बोल पाएंगे, पर ये मेरी जान नहीं छोड़ने वाले बेटा। अगर तेरे को है थोड़ा सा भी तो तू प्लीज मेरी हेल्प कर दे इसके अंदर, और तू वहां चल पड़, मैं तेरे को एक रूम लेके देता हूँ। संगत जी 10,000 रुपये का कमरा, 10 बाय 10 का कमरा था, साथ ही में मतलब वॉशरूम और टॉयलेट दोनों साथ में अटैच था। उसी रूम में मैंने खाना बनाना, उसी में किचन, उसी में सोना, उसी में बैठना, उसी में नहाना धोना, सब कुछ करना। आप खुद देख लो संगत जी, आप खुद देख लो क्या मेरी हालत होगी उस समय। अकेला, मतलब ना पैसे पास में, फिर एक दुकान पे नौकरी लग गई, 2021 की बात है, यहीं पे ना कपड़े की दुकान है एक, वहां पे संगत जी मेरी लगी नौकरी, 10-10,500 रुपये महीने की, ठीक है, नौकरी करने लग गया। अब संगत जी बीमारी का पता नहीं होता कब आ जाए, कब किसको क्या हो जाए पता नहीं चलता। आजकल ना देखो, आजकल बॉडी में है ही क्या, कुछ है थोड़ी, बाहर से सारे हट्टे कट्टे दिखते हैं, अंदर कुछ होता नहीं, अंदर से खोखले होते हैं संगत जी। तो बड़ा मेरा तो बड़ी मतलब ना, मुझे वो संगत जी एक प्रॉब्लम हो गई लातों पे, मेरे जो गोडा है ना संगत जी, जो नी कहते हैं हम जिसको, वहां हो गई प्रॉब्लम, मतलब एक स्किन की प्रॉब्लम, नी के नीचे भी नी के ऊपर भी, वो फैलती जाए फैलती जाए। मेरे पास पैसे नहीं, चाचा जी फोन नहीं उठा रहे, कोई हेल्प करने वाला नहीं मेरे पास में संगत जी, किसके पास जाऊं बताओ। एक बार ही गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां की लाइनें इतनी हैं, धूप इतनी तपती धूप, लाइनें, पर्ची कटवाओ, ये करो वो करो। जब डॉक्टर का नंबर आए तो डॉक्टर थोड़ा सा देख के, चलो जी ठीक है, नहीं कुछ नहीं, चलो जाओ घर जाओ, एक गोली खा लेना ठीक हो जाएगा। ऐसे इलाज होता है संगत जी? क्या ऐसे ठीक होता है बंदा? आप मुझे बताओ ना, क्या ऐसे बीमारी ठीक होती है? संगत जी आजकल के टाइम में ना पैसों के बिना तो बंदे की वैल्यू बिल्कुल ही जीरो है। अब मैंने अपने मालिक से, जहाँ पे मैं नौकरी करता था ना, जहाँ पे मैं जॉब करता था जिस दुकान पे, मैंने उनसे बोला कि बाबूजी मुझे 10,000 रुपये आप दे दो, मेरे को ऐसे ऐसे करके पैसे चाहिए। पहले उनके सवालों के जवाब दो, किस लिए चाहिए, कहाँ भेजने हैं पैसे, कितने दिनों में देगा वापस, कब तक मुझे वापस लौटा देगा, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं कर देगा, वो तो नहीं कर देगा, दुनिया भर के सवाल जवाब करके भी फिर कहते मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, काम ही नहीं चल रहा अभी। संगत जी हर तरफ से मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए थे, और तब तक तो मैं गुरुजी के पास भी नहीं जा पाया था। गुरुजी का मुझे पता ही नहीं था तब तक संगत जी, 2021 की बात है ये, 2021 की। अब देखो आजकल संगत जी देता भी कोई नहीं है पैसे, पैसे जो हैं वो कोई भी नहीं देता किसी को भी, चाहे जितना भी अर्जेंट आपको चाहिए हो। अब मेरे दोस्त यार है, मैं अपने रूम में चला गया संगत जी, नौकरी पे तो मैं जा नहीं जाता क्योंकि कैसे जाता, अब तबीयत खराब है, सब कुछ ऐसे ही है। तो दोस्त ना मेरे आसपास के जो हैं, मतलब उनके तो घर हैं, अपने अपने अमीर लोग हैं वैसे तो संगत जी, मैं तो किराए पे रहने वाला बंदा था। तो वैसे ही मतलब आए मेरा पूछने के लिए हाल चाल वगैरह, क्या सब ठीक है नहीं है। तो संगत जी एक ना मेरा दोस्त है, मतलब मेरे से बड़ा ही है, वो वैसे ही आ जाता है कभी मेरे पास ना, साथ में उसका घर है बहुत बड़ा, उसके हाथों में ना मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ,
मतलब कि लेटा हुआ था मैं, क्योंकि मेरे ना पूरा संगत जी ऊपर तक वो जो चीज़ थी ना, जो स्किन की प्रॉब्लम थी, ऊपर तक आ गई थी। मतलब मैं बहुत मतलब बैठना उठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। और खाना खुद बनाना है, सब चीज़ें खुद करनी। चलो वो तो दोस्त यार ले आए थे खाने पीने का सामान, तो पर संगत जी कब तक, वो भी तो कब तक करेंगे, वो भी संगत जी कब तक हेल्प करेंगे मेरी। अब वो जो लड़का था ना, उसके हाथों में मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट देखा। मैंने कहा भाई ये क्या चीज तूने डाली हुई है अभी, तो ये तो बड़ी अच्छी लगी। वो संगत जी माला सी थी पूरी ना, माला सी बनी हुई थी पूरी, और बीच में गुरुजी का लॉकेट था। तो मैंने पूछा उससे, भाई कहाँ से लाया, मुझे भी दे दे यार। कहता अरे ये तो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, मेरे घर में तो बहुत पड़े। मैंने कहा नहीं नहीं रहने दिया, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं, तू डाल रख। मेरी आदत है मजाक करने की। मैंने कहा छोड़ यार, रहने दे। तो कहता नहीं यार मेरे घर पे बहुत पड़े हैं, मेरी मम्मी कभी डाल लेती है, कभी मेरे पापा डाल लेते हैं, कभी मैं डाल लेता हूँ, तो कोई ऐसी वो बात नहीं है, तू रख ले, ये ले तू ले ले। उतार के दे गया। थोड़ी देर में मेरे सारे दोस्त चले गए अपने अपने घरों में। रात का टाइम था संगत जी, मैं भी लेट गया, नींद आ गई, सो गया। मतलब नींद के बीच में मैं उठा हूं, मैंने देखा ये ऊपर छत में ना लाइट सी आ रही है। मतलब छत पे ऊपर एक लाइट सी जा रही है, बड़ी मतलब बहुत सारी लाइट है। मुझे लगा कि कहीं वो गैस तो नहीं खुली रह गई मेरे से, कहीं आंख तो नहीं लग गई। मैंने देखा गैस सब मतलब सब बंद था। फिर देखा कि फोन की लाइट होगी, फोन देखा तो फोन भी नहीं, मतलब कि लाइट ही नहीं है फोन की भी, फोन की चार्जिंग ही वो यूएसबी स्विच ऑफ हुआ फोन। मैंने देखा लाइट कहाँ से आ रही। मेरे कमरे में संगत जी कोई खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा ही है आने जाने के लिए, और वो गेट रात को बंद होता है। रात को तो गेट बंद ही होता है संगत जी। तो मैं सोच रहा हूँ लाइट कहाँ से आ रही है, हिल भी रही, कभी मैं हिलता हूँ तो लाइट भी हिलती है, ऐसा क्या है, कहाँ से आ रही है। वो देखा तो गुरुजी के लॉकेट में से, गुरुजी के ब्रेसलेट में से वो लाइट सीधी छत पे जा रही थी। अब मैंने कहा यार ये क्या, मैं डर गया एकदम से संगत जी, बहुत डर गया था मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। अब देखो बंदा डर ही जाता है, अरे ये कैसे हो सकता है। मैंने उतार के गुरुजी का ब्रेसलेट साइड में रख दिया। मैंने कहा मैं नहीं डालता ऐसे बेकार में, पता नहीं क्या आया। वो देखो लाइट, अब वो लाइट आनी बंद हो गई। फिर जैसे ही उतार के रखा लाइट आनी बंद हो गई, मैं फिर सो गया। अगले दिन संगत जी मैं सुबह उठा ना, उठते सारी दिमाग में पहले मेरी वही बातें चली, अरे यार अब कैसे नहाऊंगा, कैसे सब करूंगा। वो तो अब और ऊपर तक आ गई होगी स्किन प्रॉब्लम, ये है वो है। संगत जी मैंने देखा अपने, मैंने मतलब लात को देखा, गोडे पे देखा, तो ना उसके बीच में ना वाइट वाइट से पैचेस हो रहे थे, सफेद सफेद पैच। मैंने कहा ये क्या यार, और हो गया, मतलब बीमारी हो गई और दूसरी, ये क्या हो गया। एक दो घंटे में अपना थोड़ा सा खाना पीना करा, थोड़ी चाय वाय बनाई अपने लिए, देखा संगत जी वो बढ़ते जा रहे थे वाइट पैचेस, बढ़ बढ़ के ना वो स्किन प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। मुझे लगा एक और स्किन प्रॉब्लम हो रही है, एक और मतलब स्किन की चीज आ रही है ऊपर, मतलब बीमारी हो रही है, पर वो ठीक हो रहा था। गोले गोले बन के ना, गोल गोल बन के वो ठीक हो रहे थे स्किन की प्रॉब्लम। शाम तक देखा बिल्कुल ठीक, लात मेरी बिल्कुल, पेट वेट सब ठीक हो गया। मैंने कहा यार ये बड़ी खास बात है, ये कैसे हुआ अपने आप ठीक। सोचने लग गया ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। शाम को वही लड़का मेरा दोस्त आया, उसने बताया कि अरे गुरुजी तेरे घर में आए हैं ना। मैंने कहा क्या यार, मेरा घर थोड़ी है। कहता घर की बात नहीं है, जहाँ पे तू है वहाँ गुरुजी है ना, तो सब ठीक कर देंगे गुरुजी, अब चिंता मत कर। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, आप देखो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा आज तक। इतनी कृपा गुरुजी की है, इतनी कृपा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज मैं डीएलएफ में रह रहा हूँ। 2021 में किराए के एक कमरे में सड़ रहा था, एक किराए के कमरे में, और आज डीएलएफ फ्लैट में, गुड़गांव में, गुरुग्राम में, जहाँ फ्लैट ही 4-5 करोड़ के आते हैं, वहां पे बैठा हुआ हूँ। ये कृपा नहीं तो और क्या है संगत जी, ये कृपा नहीं तो और क्या है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस छोटे से गुरुजी के सत्संग को ना लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को
ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो संगत जी। अंकल बड़े अच्छे हैं। ये जिन अंकल का चैनल है बहुत अच्छे अंकल हैं। मतलब उनका पहले मुझे फोन आया कि अंकल आप सत्संग शेयर कर दोगे। मैंने कहा बिल्कुल अंकल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैं लाइव आके सत्संग शेयर कर रहा हूँ अपना। संगत जी प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।